इजहार दिल मुझे तुमसे मिलके ये कहना है मुझे तुमसे। दिल में यूं आना आके ये मेरा मुस्कुराया ख्वाब सजाया कुछ भी अब हो गए तुमसे। तो हेलो दोस्तों, मैं युवराज शर्मा रिदम गियर से आज आपके लिए लेके आया हूँ एक सेटअप। जैसा कि मैंने अभी लेटेस्ट 3-4 ऊपर वाली वीडियोस में देखा कि लोग मेरे को बोलते हैं कि सर एक मिड रेंज का सेटअप जैसे सैनसुई का रिसीवर्स या फिर कोई कैसेट प्लेयर्स लेके आओ, हमको वो बहुत बढ़िया लगता है। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक सैनसुई का रिसीवर R5 और उसी के साथ उसका जोड़ीदार उसका कैसेट डेक सैनसुई D95M। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें मेटल टेप्स भी कंपैटिबल है और हाई हेड है मतलब। और अगर अपन इस रिसीवर के बारे में बात करें दोस्तों तो ये है 30 वॉट पर चैनल इन 8 ohms, मतलब 4 ohms में 60 वॉट पर चैनल। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो रिसीवर्स आते हैं रिसीवर्स में 20 वोट्स 30 वोट्स 50 वोट आर इनफ। जो मीडियम रेंज ऑडियोफाइल है, जो क्वालिटी साउंड सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग रेंज के लिए ये एम्पलीफायर इज़ वेरी गुड। और उसी के साथ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उसके जोड़ीदार, मतलब उसके स्पीकर्स जो उसके साथ मैचिंग में कैसे बैठते हैं। तो दोस्तों ये है पैंडम के स्पीकर्स। तो चलिए दोस्तों, अपन ने ये सारी चीजें देख तो लिया है, अब अपन चलते हैं आगे इनके फीचर्स के बारे में कि इनके फीचर्स क्या हैं, ये क्या चीज है। तो चलिए दोस्तों अपन चलते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे इस रिसीवर के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये सैनसुई का है स्टीरियो रिसीवर R5। यह है सैनसुई का मोनोग्राम और इसकी जो लाइटनिंग है ये दोस्तों बहुत ही सुंदर दिखने वाली गोल्डन कलर की लाइटनिंग है इसके अंदर। ये ट्यूनिंग का जो FM और AM, जो FM स्टीरियो सुनना चाहते हैं, वो बेसिकली ये जो नॉब होता है ये ट्यूनिंग के लिए काम आता है। जो जैसे आपने सुना होगा FM 94.1, 93.1, 1.1, 95.1 रेडियो मिर्ची, वही वाला काम इसमें FM को सेलेक्ट करने के काम आता है, ढूंढने के FM को। उसके बाद दोस्तों अगर अपन यहाँ पे आते हैं तो ये टेप और ऑक्स का बटन है, ये AM, ये FM, ये है फोनो इनपुट भी है दोस्तों इसमें। बेसिकली फोनो इनपुट दोस्तों जो लोग फोनो सुनना चाहते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर सुनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए होता है। वैसे अपन फोनो में डाल के आउटपुट तो मिलता है, लेकिन वो बहुत खड़खड़ की आवाज, डिस्टॉर्टेड आवाज आती है, इसलिए लोग फोनो खाली टर्न टेबल्स के लिए होता है। उसके बाद ये टेप मॉनिटर का बटन, ये FM म्यूटिंग का बटन, ये लाउडनेस मतलब बेस वेस मिल जाना आवाज में, लाउडनेस के बटन से बेस आ जाता है आवाज में। उसके बाद जो ये है, ये जो नॉब है ये वॉल्यूम का नॉब है। ये बैलेंस, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट में कर दिया तो लेफ्ट स्पीकर चलेगा, राइट में कर दिया तो राइट स्पीकर। दोस्तों ये है इक्वलाइजर्स के स्विच। इक्वलाइजर्स यानी कि जिसको बेस ज्यादा सुनना है तो उसको बेस बढ़ा सकता है, और डाउन कम सुनना है तो कम कर सकता है। ट्रबल और मिड्स ज्यादा सुनने है तो ज्यादा कर सकता है, कम करना है तो कम कर सकता है। अगर अपन इनके बारे में बात करें तो ये स्पीकर ए ये दबा दिया अंदर तो ये स्पीकर B होगा, और ये बाहर ला दिया तो स्पीकर A। ये स्पीकर्स ऑन ऑफ का बटन और ये एम्पलीफायर के ऑफ का बटन। ऑफ करते ही ये येलो लाइटिंग पूरी चली गई और ये ऑन करते ही ये सारी येलो लाइटिंग आ गई। अब अपन बात करते हैं कैसेट प्लेयर के बारे में। तो दोस्तों ये है अपना कैसेट प्लेयर, ये इसका पावर बटन। ये पावर बटन दबाते ही अपन ने कैसेट चला दी, ये लाइटिंग आ गई होगी आपको जैसे कि वीडियो में दिख रही होगी। ये भी ब्रांड न्यू मिंट कंडीशन में, इसके चारों तरफ से आपने देखा ये मिंट कंडीशन में है पूरा डेक। इसके बारे में बात करें तो ये है सैनसुई का मोनोग्राम, यहाँ पे सैनसुई के बारे में लिखा हुआ है। और ये इसके बटन है, कंट्रोल पैनल्स। जैसे आपको पहले भी बताया था मैंने कि कोई भी रिकॉर्ड करना चाहता है तो रिकॉर्डिंग के लिए उसको ये रिकॉर्ड का और ये प्ले का बटन साथ में दबाना पड़ता है, तो इससे रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ये देखो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। उसके बाद जो है ये इजेक्ट का बटन है। ये अपन ने कैसेट खोली, ये आप इसके अंदर के हेड वेड और देख सकते हो कैसेट डेक का। ये अपन ने डाली और ये बंद कर दी। ये इसका प्ले का बटन है, आपने प्ले सुना तो ये देखो यहाँ पे लाइटिंग चालू हो गई।
ये 0 चलने लग गई है। ये इसका रिवाइंड का बटन, तो ये रिवाइंड हो रही है। ये देखो काउंटर भी चल रहा है यहाँ पे दोस्तों। ये अपन ने स्टॉप किया, ये अपन ने फॉरवर्ड कर दिया, तो ये फॉरवर्ड का भी काउंटर चल रहा है। ये है प्ले का बटन, ये प्ले होने लग गई, घूमने लग गई कैसेट। उसके बाद ये पॉज का बटन, तो ये रुक गई। जो ये आवाज़ आ रही है, ये कैसेट रीड करने की आवाज़ आ रही है दोस्तों। ये धीरे धीरे कैसेट, अभी अपन ने आउटपुट दे नहीं रखा है, अपन चला नहीं रहे हैं, वॉल्यूम भी इसमें दे रहा है। ये कैसेट रीड करने की आवाज़ है, ये अपन ने स्टॉप दबा दिया। उसके बाद अपन चलते हैं, तो ये काउंटर रीसेट का बटन है। ये फ़ोन्स का बटन है, जो हेडफोन लगा के सुनना चाहते हैं उनके लिए है। ये काउंटर रीसेट का आपने देखा, ये अपन ने रीसेट का बटन दबाया तो सब 0 0 0 0 हो गया काउंटर का। उसके बाद ये है टेप सेलेक्ट करने का, कि टेप भी 3 प्रकार की होती है दोस्तों, नॉर्मल, हाई, एक मेटल टेप्स आते हैं, तो ये वो सेलेक्ट करने का कि कौन सी प्रकार की अपन टेप यूज़ कर रहे हैं। ये डॉल्बी का बटन, ये डॉल्बी। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग, लेफ्ट चैनल का रिकॉर्डिंग करने के लिए और राइट चैनल का रिकॉर्डिंग करने के लिए, और ये माइक रिकॉर्ड करने के लिए। बाकी दोस्तों जो भी ये दोनों सेटअप है, ये दोनों मिड रेंज में सैमसंग का बेस्ट रिसीवर और बहुत ही अच्छा कैसेट प्लेयर के साथ है। ये परफेक्ट मिंट वर्किंग कंडीशन में है। आप इसकी कंडीशन देखो, आप इसको एक बार इसके बारे में आप पूरा देखोगे कि लेफ्ट से राइट तक एकदम चमचमाता हुआ पीस है। नीचे वाला रिसीवर भी आप देखो, तो ये रिसीवर भी ब्रांड न्यू कंडीशन में एकदम। इसके लेफ्ट राइट कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी ख़राब हो, ये ऊपर से। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अभी तक एम्पलीफायर एंड कैसेट प्लेयर के बारे में बताया, तो अब अपन चलते हैं स्पीकर्स के बारे में। जो स्पीकर्स है दोस्तों, वो है अपने पैंडम कंपनी के। पैंडम इज़ मेड इन इंडिया, ये बम्बई की कंपनी है। और इस स्पीकर में अपने को मिल जाता है 12 इंची वूफर और हॉर्न ट्विटर्स एंड हॉर्न मिड्स। अगर मैं इस स्पीकर के आपको मॉडल नंबर के बारे में बताऊं, तो इस स्पीकर का मॉडल नंबर है FR200B और ये पैंडम कंपनी का है। पैंडम बेसिकली दोस्तों भारत की कंपनी थी, बम्बई की कंपनी थी, वो अब बंद हो गई है। पैंडम ने अपने स्पीकर्स और बनाना बंद कर दिया, और ये विंटेज स्पीकर्स हैं। हॉर्न ट्विटर्स, जो लोग वोकल सुनना चाहते हैं, जो लोग डेप्थ वाली आवाज़ सुनना चाहते हैं, बेसिकली हॉर्न ट्विटर्स उनके लिए होते हैं। और आपको एक एक क्लियरिटी से आपको कान में वो चीज़ सुनेगी हॉर्न्स की। और अगर इस स्पीकर्स के बारे में आगे बात करें, तो दोस्तों ये 8 ओम्स के स्पीकर हैं और मैक्सिमम 500 वॉट तक झेल सकते हैं वॉटेज। ये एकदम बढ़िया कंडीशन में है दोस्तों। आप ये इसका ट्विटर है, हॉर्न ट्विटर और मिड्स एक ही है, और ये है इसका वूफर। ये वूफर में थोड़ा सा ये अंदर दबा हुआ है। आपको भी मैं आज आपको ये चीज़ सिखाता हूँ कि अगर आपका वूफर, वो होता है कभी बच्चे घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो वो वूफर को उनको अंदर डस्ट कैप को अंदर दबाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आपको वो चीज़ सही करनी है और घर पे ही, तो आप क्या करो, एक इंजेक्शन आता है, सिरिंज वाला इंजेक्शन, उसको पूरा पीछे खोल लो और हल्का सा पिन यहाँ पे स्पीकर के यहाँ पे डालो, हल्का सा इधर डाल के, और अपन उस सिरिंज को जैसे दबाएंगे वो स्पीकर बाहर आ जाएगा। ये तरीका होता है स्पीकर की डस्ट कैप को अंदर गई हुई को बाहर बुलाना। बेसिकली इससे आपके साउंड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको कोई भी साउंड इफेक्ट में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई खराब आवाज़ आ रही है, सही आवाज़ आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक अपन ने इसके बारे में जाना कि ये क्या चीज़ है, क्या कैसेट प्लेयर है, इसके फीचर्स के बारे में जाना। अब अपने बारी आ जाती है कि ये बजते कैसे हैं और ये अपन सुनेंगे तो ये अपने को सुनेंगे कैसे। तो चलिए दोस्तों, आप इसको सुनो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सुन के स्पीकर कैसा लगा। नहीं दोहराना तू भी, मैं बस देखी जाऊं तेरी राह। ये समय तो काम है, ओटा में कलम के कंपनी रहना, ये काम तभी रहेगा साइलेंट। बड़ी खोले के नाचे गोली चली बड़ी लगे मरे लगे पहले में
साथ दो पल मिलते हैं, साथ रिश्ते हैं यहाँ पे। लाल लाल चंदन की खोरी भाल माल हर दयाल राजे वीणा धर नारद कर शारद गाज शंकर महाराज गाज तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो में इस सेंसुई के रिसीवर, सेंसुई के कैसेट डेक और पैंडम के स्पीकर्स के बारे में जाना, तो आपको वो कैसा लगा वो सब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपने इसके फीचर्स के बारे में देखा, इसको सुन के देखा कि ये बजता कैसा है, जितना कुछ बता सकता था वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव, मिलते हैं अगले वीडियो में।